अन्निमं चेनिनं सदा नमो चेत् गुरुदेश पति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संतान हम सब जिम्मेवारी सरस्वती विनाश भवे मम विनानि अपना चर्चा का विषय शामिल आत्मा के अंग अर्थात आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति, आत्मा की चेतन शक्ति जिन गुणों में प्रवृत्त होती है, आत्मा का दर्शन ज्ञान उपयोग जिस शक्ति रूप परिणमित होता है, शक्ति रूप आचरण करता है, वह आचरण करने योग्य अंग। जब आत्मा अपने स्वसन्मुख स्वभाव के निकट आता है, जब आत्मा अपने तत्व के श्रद्धान ज्ञान आचरण इस रूप आचरण करता है, उस समय ये अंगों का अंतर आत्म अंगों का उदय होता है। आत्म अंगों का उदय का अर्थ क्या हुआ? जैसे आप शरीर के अंगों से, शरीर के बाहर बहिरंग इन 8 अंगों से आप कार्य करते हो, वैसे ही आत्मा इन अंगों के द्वारा अपना कार्य संपन्न करता है। आत्मा का कार्य आत्मणता है, आत्मा का अनंत चतुष्टय में आचरण करना है, आत्मा का कार्य सुखपूर्वक अपने वितराग पद में स्थिर रहना है। आत्म उपयोग स्थिर करने में जो ये विशेष आचरण रूप के सम्यक के 8 अंग हैं, इनको यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान उपयोग की निर्मलता रूप कहा। ज्ञानी साधक का ज्ञान उपयोग जब निर्मल भाव रूप निशंक होकर अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करता है, समस्त अभाव पर्याय भाव से मुक्त होकर, समस्त कांक्षाओं से रहित होकर अपने ममल स्वभाव को चाहता है, यह सब कर्मों का ज्ञान का विकार भाव का क्षेत्र। जब तब ये संसार के अज्ञान भाव का अभाव होता है, शुद्ध वितराग भाव का जन्म कब होता है भैया? जब ज्ञानी का उपयोग निशंक होके निकांक्षित अभाव भाव से मुक्त होके जिस समय अपने वितराग स्वभाव का, और जब जीव निशंक होके निकांक्षित होके आगे बढ़ता है, आत्म विशुद्धि की ओर आगे बढ़ता है, तब अपन ने कल चर्चा की थी भैया, क्या चर्चा की थी कि विदम संसार स्वभाव, यहाँ संसार का, संसारी जीवों के मन में घृणा भरी हुई भैया, इसके प्रति घृणा भरी हुई भैया। संसारी जीवों के पास अज्ञान होने के कारण से, अज्ञानता होने के कारण से उनके पास पर्यायों के प्रति घृणा का भाव, जो नाना प्रकार के पर्याय, जो नाना प्रकार का परिणाम, जो नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो अज्ञान होने के कारण से, अज्ञानता होने के कारण से
जीव इन पर पदार्थों में गिलानी करता है। कौन से पर पदार्थ से गिलानी करता है भैया? ऐसे पर पदार्थ से गिलानी करता है जो उसके अनुकूल ना हो। बाहर में अशुद्ध पुद्गल परमाणु का जो मल विकार रूप प्रणमन होता है भैया, इससे गिलानी करता है। शरीर से गिलानी करता है, शरीर संयोगों में विकार भावों से, इनसे गिलानी करता है। गिलानी, ये गिलानी का जो भाव है, ये गिलानी का भाव, ये गिलानी का जो भाव, ये गिलानी का भाव अज्ञान के कारण से जन्म लेता है। और यदि जीव को इस गिलानी के भाव से मुक्त होना है, यदि इस घृणा से मुक्त होना है, गिलानी भरे घृणास्पद जीवन से छूटना है भैया, तो आचार्य भगवान का कहना है विदम न अपसाहब। आत्म स्वभाव में भैया, ममल दर्शन ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव में कोई घृणा नहीं। आत्मा दर्शन ज्ञान वीतराग तत्व परमात्मा हो। आचार्य देख कह रहे हैं विदम न, विदम को मत पहचानो, विदम क्या कह रहे हैं, अज्ञान को मत पहचानो, विदिम को घृणा को मत पहचानो, कर्मों का छो जाए। देखो कितनी बड़ी बात है कि आप घृणा को मत पहचानो, कर्म अपने आप निकल जाएंगे। आप कर्मों से घृणा करते हो ना भैया, आप संयोगों से घृणा करते हो ना, आप निमित्तों से घृणा करते हो ना, आपके मन में घृणा का गिलाने का परिणाम जन्म लेता है ना। आचार्य भगवान कह रहे हैं घृणा संसार का स्वभाव है, तो जब तक घृणा को पहचानोगे, जब तक देश बुद्धि तुम्हारे अंतर में रहेगी, पर पदार्थ में घृणा, पर पर्याय घृणा का परिणाम रहेगा, तब तक इस संसार जैसा रहेगा। कर्मों को छेद करना है तुम्हें, इन 8 कर्मों से मुक्त होना है ना, संसार की यात्रा छूटना है ना, तो कहना घृणा को मत पहचानो। घृणा को नहीं पहचानोगे, अज्ञान को नहीं पहचानोगे, तो कहने लगे ये कर्म से हो जाएंगे, कर्म आवरण बिला जाएंगे। और कहना विदम न उपसाहवम, जो अपना आत्मा का स्वभाव है, जो दर्शन ज्ञान में आत्मा का ममल भाव है भैया, वो ममल भाव प्रकट हो जाएगा। ममल भाव कैसे प्रकट हो जाएगा? क्योंकि भगवान आत्मा, जब तुम इस गिलानी के परिणाम से, देखो जब गिलानी होती है ना, तो राग देश के परिणाम प्रकट होते, कसाय आवरण भाव प्रकट होता है। क्या बोलते हैं, जीव विभाव शक्ति में परिणमन करता है। विभाव शक्ति आप समझ रहे हैं ना भैया, जीव के अंदर विकार परिणामों का जन्म। अब ये विकार परिणाम आत्मा का विरोध करने वाले परिणाम है। और जहां आप घृणा के भाव से ऊपर उठे, जहां आप गिलाने के भाव से ऊपर उठे, तो राग देश के परिणामों का अभाव होता है। और राग देश के परिणामों का अभाव होने का अर्थ है कि आत्मा में निर्विचिकित्सा अंग का जन्म। आत्मा का जो निर्विचिकित्सा स्वभाव है, उसका जन्म होगा भैया। और निर्विचिकित्सा स्वभाव का जन्म का अर्थ है क्या भैया, कि आप आत्म स्वभाव का जाग। आत्मा कर्म कलंकों से मुक्त है, आत्मा राग देश से मुक्त है, आत्मा विकार परिणाम से मुक्त है, आत्मा जन्म मरण से मुक्त है। विदम न अपसाहवम, घृणा आत्मा में है ही नहीं। ये आत्मा में घृणा नहीं तो क्या है आत्मा में? आत्मा में दर्शन ज्ञान ममलम, आत्मा में ममल दर्शन है, ममल ज्ञान है, आत्मा में अपना अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा चैतन्य घन पिंड परमात्मा है। आप अपने अंतरात्मा को पहचानो ना, आत्मज्ञान प्रकट होते ही घृणा के परिणाम मिलाएंगे लोग। ये बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा का सहकार होने से ये पर पदार्थों के प्रति घृणा प्रकट होती है? नहीं ना भगवान आत्मा, यही तो मोक्ष मार्ग नहीं। आत्मा का श्रद्धान होने से भैया कहने लगे पर पदार्थों के प्रति, पर पर्यायों के प्रति घृणा तो उत्पन्न होती है भैया। घृणा खिलाने के भाव तो होता ही है भैया। यही तो कह रहा है, ये मोक्ष मार्ग नहीं, छह मार्ग मोक्ष का नहीं है। घृणा करना, गिलानी करना, ये मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग आप कैसे कहोगे भैया? देखो देखो सावधान, घृणा करना अज्ञानी जीवों का स्वभाव। जब जब घृणा जन्म लेती है भैया, तब तक कहीं ना कहीं राग जन्म कर लेती। जब जब आपको पर पदार्थ में किसी देखो बहुत सावधानी से,
जब जब आपको आपके मन में अज्ञान है, आपको पर पदार्थों में आसक्ति है, तब तक ही आपको ग्रहण उत्पन्न होगी। घृणा क्यों? घृणा आसक्ति का दूसरा परिणाम है। सावधान, आपको किसी भी पर पदार्थ से घृणा हो रही ना, इसका मतलब ये कि अन्य पदार्थ में आपकी आसक्ति। कैसे आ सकती है? सुनो, बहुत अच्छे सुनो, सावधान। आपको दिन रात आप एक नासाग्र इंद्री से उदाहरण देते, दिन रात आप भैया नासाग्र इंद्री से सुगंधित वस्तुओं का रसास्वादन करते हैं। सावधान, आपकी घ्राण इंद्री निरंतर सुगंधित पदार्थों का रसास्वादन करती है, निरंतर। अपने को पता नहीं है, अपने को बोध नहीं है, लेकिन अपन बहुत सारी चीजों को सूंघ के, खुशबू लेके निरंतर अपनी घ्राण इंद्री सुगंधित पदार्थों का स्वाद लेती है। और यदि इस घ्राण इंद्री के संयोग में यदि एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ आ जाए तो, दुर्गंधयुक्त, सावधान, दुर्गंधयुक्त पदार्थ आ जाए तो तत्काल से घृणा होगी, यार हटो 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 हटो, कितना गिलानी युक्त पदार्थ है, अरे जान निकल रही, प्राण निकल रहे, हट जाओ यहाँ से, बिल्कुल प्राण ही निकल गए इतने लगे। क्यों भैया, क्यों प्राण निकल गए? क्यों निकल गए? क्योंकि वो घ्राण इंद्री के रस में, उसके रसास्वादन में, उसकी आसक्ति में आप निरंतर डूबे हुए थे। और जैसे ही उसका विपरीत परिणाम मिला, जैसे ही उसका विपरीत संयोग मिला, वैसे ही आपको प्राण निकल गए। दूसरा उदाहरण, जैसे निरंतर अपन चक्षु इंद्री से सुंदर सुंदर पदार्थों को निहारते हैं, अब जैसे ही मलमूत्र रूप अशुद्ध पदार्थ सामने आया नजरों में, या फिर हड्डी मांस पीप, या फिर गिलानी युक्त पदार्थ, उल्टी वगैरह, आपने कुछ भी गिलानी युक्त कोई भी मांस वगैरह का टुकड़ा कुछ भी आपने देखा, तो आपके आंखों में जो सुंदर सुंदर पदार्थों को निहारने का जो भाव चल रहा था, वो सुंदर पदार्थों को निहारने का भाव से वहां तीव्र आसक्ति चल रही थी, तीव्र मोहिनी कर्ण का आसक्ति रूप परिणाम चल रहा था, राग की तीव्र बहुलता चल रही थी। जैसे ही विपरीत पदार्थ आया, जैसे क्या हुआ भैया, आंखें बंद करो, बिल्कुल नाक बंद करो, आंख बंद करो, बिल्कुल साइड से निकलो। गिलानी क्यों आई भैया? गिलानी का परिणाम इसलिए आया, राग की आसक्ति। बहुत मुश्किल है बेटा पकड़ना, बहुत मुश्किल है अज्ञान को पकड़ना। चेतन आत्मा इतना कठिन है कि तुम होश में नहीं आ पाओगे और काम खत्म हो जाएगा। तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगे भाई अच्छा तो है, गंदगी देखना बुरी बात है, तुम्हें पता नहीं लगेगा गंदगी देखना बुरी बात नहीं है। तुम मोह के नशे में चकनाचूर हो, तुम आसक्ति के नशे में चकनाचूर हो। अच्छा, हाँ, ये क्या हुआ? लगे ये जो गिलाने का परिणाम उत्पन्न हुआ, ये जो घृणा का परिणाम उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न इसलिए हुआ क्यों कि तुम सुगंधित पदार्थों के रस में डूबे हुए थे, तुम सुंदर आवरण के रस में डूबे हुए थे, और उससे रूप का आवरण मिला और दुर्गंध का आवरण मिला, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम क्या बोलते विचलित हो गए, तुम्हारे ज्ञान में विचलपना आ गया, तुम्हें जरा सा विपरीत संयोग सहन नहीं हुआ, परिणाम में विकृतता आ गई भैया। तुम समता भाव में नहीं रह पाए, तुम शांत भाव में नहीं रह पाए, तुम अपने वितराग करने के स्मरण से बाहर थे, अभी तो तुम्हें सुगंध और दुर्गंध का बोध हो रहा। भैया क्या हो करें, क्या करें? घृणा का जो परिणाम आया ना, समय बोध करो भगवान कि देखो 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 देखो, ये कितनी आसक्ति में डूबा हुआ था मेरा जीव, ये कितने अज्ञान आवरण में डूबा हुआ था मेरा जीव, ये पंच इंद्रियों के विषयों में इतनी आसक्तिवान प्रवृत्ति में था, एक विपरीत संयोग गिलानी का परिणाम उत्पन्न करा दिया। और भैया जब उन निमित्तों में डूबा हुआ था, तब बोध आ रहा था क्या? तब तो ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो भैया कोई सुगंध ले ही नहीं रहे, हम तो भैया कोई रूपी पदार्थ तो निहार ही नहीं रहे, हमको कुछ सुंदर वस्तु देख ही नहीं रहे। लेकिन जैसे विपरीत निमित्त मिला, वैसे क्या हुआ? अज्ञान परिणाम में गिलानी का परिणाम आने लगा। क्या संकेत मिला इससे? कि गिलानी का परिणाम संकेत दे रहा आपको कि ये देखो आपकी राग प्रवृत्ति, द्वेष प्रवृत्ति कितनी तीव्र चल रही है, आप राग द्वेष की आसक्ति में कितने मूर्छावान थे। अब आचार्य स्वामी कह रहे हैं किम न पिक्षम कर्म क्षिपनम, यदि ये गिलाने का भाव तुम्हारी पहचान में ना आए तो तुम्हारे कर्म से हो रहा है। तुम्हें गिलानी का निमित्त उत्पन्न हो, दुर्गंध का निमित्त उत्पन्न हो, और तुम्हें कोई प्रभाव ना पड़े,
तुम्हें पता न लगे कि क्या उत्पन्न हुआ। तुम्हें तुम्हारी आसक्ति यदि कम है, तुम्हारी कसाय यदि बंद हुई है, कसाय उपशमित हुई है, क्षय उपशमित हुई है, तो भगवान आत्मा तुम्हें पता ही लगेगा कि तो ये परिणाम कैसे बदला गया। आंखों में रूपी पदार्थ में सुंदरता की जगह कुरूपता आ गई और तुम्हें पता नहीं लगा भैया। तुम तो अपने ज्ञान में मगन हो, तुम तो तत्व निर्णय में मगन होना, तुम तो वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में मगन होना। भैया ये वस्तुओं का पुद्गल का परिणाम, पुद्गल परमाणु अपनी पुद्गल अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ये तो भैया शुद्ध पुद्गल परमाणु है, इनका रूप परिवर्तन अपनी योग्यता में हो रहा है। ये दुर्गंध सुगंध, ये रूप ये कुछ भी नहीं है, ये तो भीतरा क्या विधम न पिछे। एक विधि, तुमने यदि घृणा को गिलानी को नहीं पहचाना, तिलक कर्म से हो जाएंगे। नहीं गुरु महाराज क्या कह रहे हो आप, सिर्फ गिलानी को ना पहचानने से कर्म से हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अज्ञान को ना पहचानने से कर्म गल जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे। क्यों गल जाएंगे गुरु महाराज? कह रहे हैं अब ये आत्म स्वभाव में घृणा है ही नहीं। गुरु महाराज अभी हम क्या घृणा कर रहे हैं? अरे अभी दुर्गंध का नहीं, अभी विकारी परिणाम चलने दो, अभी वाली रोक शोक होने दो, अभी वाली कोई संयोग निमित्त मिलने दो, अभी वाली शरीर से, स्त्री पर्याय से, मायाचारी से, कह रहे ये सब परिणाम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया इन निमित्तों के मिलने पे जो तुम्हारे अंदर विकृतता आती है, जो पर में विपरीत निमित्त मिलने से जो तुम्हारे मन में गिलानी का परिणाम आता है, जब गिलानी का परिणाम ज्ञानी के लक्षण, वो तो अज्ञानी मोही पर्याय दृष्टि वाले जीव तरफ। गुरु महाराज क्या करें? गिलानी का परिणाम आए तत्काल आत्म निर्णय करो, भगवान की वाणी का स्मरण करो कि मेरे आत्म स्वभाव में घृणा नहीं है, ये समता भाव का समय है, ज्ञाता भाव का समय है। और ये याद करो कितनी आसक्ति में डूबा हुआ था मैं, ये निमित्त मिल गया घृणा का भाव आपके बता रहा है, इतनी आसक्ति है ना। अब इस भाव को मत पहचानो और आत्म स्वभाव का सुमरण तत्काल 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 अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत पड़ा और अंतरात्मा की गहराई में जाओ और ज्ञान विज्ञान में चतुष्ट स्वभाव की गहराई में जाओ और वीतराग तत्व की गहराई में जाओ और गहरे उतर के देखो अंतरात्मा में आ रहा है। देखो गंभीर ज्ञान में अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव ममल है, नहीं, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव ममल है, अपनी वीतराग चेतन शक्ति ममल है, अपना आत्म स्वभाव ममल है। आत्म तत्व परमात्म शक्ति गहन गंभीर अपने ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने से ये घृणा के भाव पहचान गिलाने के परिणाम प्रकट ही नहीं होते। सब घृणा के परिणाम गल जाते हैं, सब गिलाने के परिणाम गल जाते हैं, सब ईर्ष्या और द्वेष के परिणाम गल जाते हैं। कोई में विकार देखने में नहीं आता भैया, कोई विकार देखने में नहीं आता, कोई विकार बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता। घृणा का भाव अंतर से उत्पन्न नहीं। घृणा जैसी गिलानी जैसी वस्तु अर्थात गिलानी जैसा परिणाम अंतर आत्मा से मिला जाता है। किसका मिला जाता है? किसका मिला जाता है? जो निर्विचिकित्सा अंग में आचरण करता है, आत्मा की विचिकित्सा नहीं करता, आत्मा को राग देश की परिणति में आत्मघात रूपी परिणामों में ये जो रत नहीं रहता, इसका घृणा का परिणाम मिला जाता। इसके बल पे गिर लाता भैया। अज्ञान भाव नहीं पहचानता, घृणा को नहीं पहचानता तो कर्म क्षय होते हैं। और अब तो साहब हम वीतराग दर्शन ज्ञान में ममल स्वभाव अपनी आत्मशक्ति का जागरण, कोई विकार परिणाम, कोई विकार परिणति, कोई अज्ञान भाव आवरण उसे फेरते ही नहीं। शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प आत्म सचिदानंद सिद्ध चेतन स्वभाव अपना तीन्द्रिय आत्म झलकता है, अतीन्द्रिय आत्म शक्ति मेरे ममल स्वभाव में। देखो देखो दर्शन ज्ञान में गिलानी कहाँ? देखो देखो दर्शन ज्ञान में गिलानी कहाँ? सम्यक दर्शन ज्ञान ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव में आत्म स्वभाव में गिलानी कहाँ? गिलानी तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चायत में, जब तक अज्ञान है तब तक गिलानी है। सम्यक दर्शन में गिलानी कहाँ? सम्यक दर्शन में तो निर्विचिकित्सा अंग, सम्यक दर्शन में तो निर्विचिकित्सा अंग है, वहां घृणा है ही नहीं। आत्मा के अंग में घृणा नाम की शक्ति नहीं है, आत्म अंग में घृणा नाम की शक्ति नहीं है, गिलानी नाम की शक्ति नहीं है। आत्म अंग में निर्विचिकित्सा नाम की शक्ति है, निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। दर्शन के उपयोग में श्रद्धान में निर्विचिकित्सा नाम की शक्ति है, जिस शक्ति को अपना के ये जीव आत्मा अपने दर्शन ज्ञान उपयोग में, ममल दर्शन ज्ञान उपयोग में स्थिर चित्त होके अपने आत्म स्वभाव में रमण। कोई चिकित्सा ही नहीं है उसे, कोई चिकित्सा ही नहीं है, कोई राग देश के परिणामों से कोई लेना ही देना नहीं है। एक शक्ति क्रिया अब आप आत्म स्वभाव
मेरा ममल स्वभाव, मेरा ध्रुव दर्शन ज्ञान में ममल पद न सब गिलानी परिणामों से, कोई गिलानी नहीं आ रही, तो निशंक निकांक्षित निर्विकृत अंग से अपने ही आत्मा में बिल्कुल निश्चल होके राग देश के रोग से दूर करें। कहा ना राग से फर्क पड़ता, ना द्वेष से फर्क पड़ता, इंद्रियों की आसक्ति परिणाम से ऊपर उठ के जीता हूँ, इंद्रियों के आसक्ति परिणाम से ऊपर उठ के जीता है, गंभीर ज्ञान में जीता है। देखो देखो देखो, ज्ञान की गंभीरता कहती है क्या? दर्शन ज्ञान ममल, दर्शन ज्ञान तो ममल। जब इन दर्शन ज्ञान में सावधान, जब मेरे आत्म स्वभाव में गिरना नहीं है, जब मेरे दर्शन ज्ञान ममल है, तो गिलानी है मन में है, मन में गिलानी है, मन में गिलानी है, मन में जी रहा भगवान। जब दर्शन ममल, ज्ञान ममल, चारित्र ममल, ध्रुव ज्ञायक तत्व आत्मा ममल, अपना अभेद अखंड अविनाशी ध्रुव विग्रह पद ममल, शुद्ध चेतन लक्षण में अपना ज्ञायक प्रकाश ममल, भगवान गिलानी कहां से आ रहे? हाँ कहीं बाहर से आई है भैया, हाँ बाहर से आई, हाँ आई बाहर से है ना, वो बाहर से आई हुई है। देखो देखो कहां से आई ना, वो देखो मन है ना, तो राग देश परिणाम कर रहा है, इंद्रिय विषय आसक्ति में डूबा हुआ है, देखो मन से गिलाने का परिणाम कर रहा है ना। अच्छा भगवान आत्मा क्या कर रहा है ना, मन में डूबे हुए हम, तभी तो मोक्ष मार्ग की साधना आगे नहीं बढ़ रही। भगवान जी कहाँ डूबे हैं? मन में। क्या करना है ना, भगवान जी को मन से बाहर निकालो। क्या 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 क्या, क्या बाहर निकालो? अब घृणा के परिणाम को मत देखो, अज्ञान भाव कारण घृणा उत्पन्न हो रही है, घृणा के परिणाम को मत देखो, इन घृणा के परिणाम को मत देखो, और घृणा के परिणाम को नहीं पहचानोगे तो ये कर्म से हो जाएंगे, ये राग आदि विकार भाव मिला जाएंगे, ये भाव आवरण मिला जाएंगे, ये लगे हो अपना आत्म प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव में आएगा, अपनी निर्विकल्प दर्शन ज्ञान में ममल ज्ञायक सत्ता अनुभव में आएगी। अपना उपयोग अंतरोन्मुख होके शुद्धम सिद्धम सिद्धम शुद्धम जय जयकार मचाएगा आपके भीतर, शुद्ध हूँ, निषिद्ध हूँ, निषिद्ध हूँ, ममल हूँ, निर्विचित अंग का आघात होगा अंतर से, आत्मा निर्विचित अंग की क्या बोलते हैं, अंतर अंतर शक्ति की जागृति होगी निर्विचित अंग। और भैया अंतरात्मा, अंतर से भाव, अंतर की अंतर से अपनी वितराग शक्ति जगमगाएगी, ज्ञान से जगमगाएगी। जगाओ अपनी आत्मा को, ए चेतन, ए ज्ञानी, ए ज्ञानी, ए आत्मन, अष्टांगों की शुद्धि करना है। 8 अंग शुद्ध ही है, यदि तुम इनके विपरीत परिणाम करते हो, यदि शंका करते हो, निशंक का विरोध करते हो, अपनी आत्म स्वभाव वितराग शंका करते हो किसी भी कारण से, तो अपने निशंक अंग का विरोध करते हो। किसी भी प्रकार की अपने पूर्ण स्वभाव को ना देख के किसी भी प्रकार के अभाव का वेदन करते हो, तो आप वांछित अंग का उल्लंघन करते हो, और किसी भी प्रकार से राग देश की आसक्ति को खिलाने का परिणाम उत्पन्न करते हो, तो आप निर्विचित अंग का उल्लंघन करते हो। और यदि इन अंगों का उल्लंघन करोगे तो दर्शन कभी निर्मल नहीं होगा, और यदि आत्म दर्शन निर्मल नहीं होगा तो शुद्ध उपयोग तो सपने में भी भूल जाओ, शुद्ध उपयोग तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की निर्मलता भूल जाओ, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, सच्चा श्रद्धांजलि भूल, निशंकता चाहिए। पहली सीढ़ी ही इनकी निर्मलता है और अंतिम सीढ़ी ही इनका प्रकाश। चारित्र में ये अंग विशेष है, क्यों? इन अंगों में आचरण करता हुआ साधक कभी शंका भाव को नहीं प्राप्त करता, कभी आंशा भाव को प्राप्त नहीं करता, कभी राग द्वेष विकार भाव को प्राप्त नहीं करता। निशंक निशंक निकांक्षित और निर्विचित अंग रहने से वो निशंक निर्भय और निशंक होके, अर्थात अपने राग देश के विकार परिणाम से मुक्त होकर अपने शुद्ध ममल उपयोग में निशंक भाव से, कांक्षित भाव से और निर्विचित आचार से निरंतर आचरण करता, निरंतर बिना रुके अविरल रूप से ज्ञान धारा में आचरण करता है, ज्ञान में भी प्राप्त बिना आवरण के आचरण करता है बेटा, बिना रुके। क्यों? सम्यक दर्शन की निर्मलता, दर्शन की निर्मलता जागती है, ज्ञान की निर्मलता जागती है, ममल मल रहित अनुभव होता है। देखो विकार है ही नहीं, दर्शन में विकार है ही, मम आत्मा, मेरे आत्मा में घृणा है ही नहीं, विरम नाप सावम, आत्म स्वभाव में घृणा है ही नहीं, दर्शन में घृणा है ही नहीं, ममल है, ज्ञान में घृणा है ही नहीं, ममल है। क्या करें? आनंद में रहो,
है भैया। गंदगी मलिन पदार्थ देखेंगे तो उपेक्षा का परिणाम तो आएगा ही ना। क्यों आएगा, क्यों आएगा? समता का भाव क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा समता का भाव? क्यों नहीं आएगा? कर्म धाराओं के बीच में साम्य भाव, साक्षी भाव क्यों उत्पन्न नहीं होगा ना भैया? मन में विकार परिणाम चलेंगे ना, विकार परिणाम की घृणा तो होगी ना। क्यों होगी घृणा? क्यों होगी? तुम तो ममल दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हो। तुम्हारी दृष्टि अपने चैतन्य में वीतराग पद से हटेगी क्यों? तुम अपने उपयोग को, शुद्ध उपयोग को छोड़ोगे क्यों? तुम अपनी ममल स्वभाव की दृष्टि को छोड़ोगे क्यों? तुम्हारा तुम्हारा चित्त क्यों लगेगा विकार भाव में? तुम्हारा चित्त क्यों लगेगा? तुम्हारा चित्त विकार भाव में लगेगा, इसका अर्थ यह है कि तुम विकार भाव में डूबे हो सर से लेके पैर तक। तुम सर से लेके पैर तक विकार भाव में डूबे हो या फिर तुम्हें भगवान आत्मा, फिर तुम्हें आत्म अनुभूति कहां से आए? तो चैतन्य का बोध कहां? विकार भाव को त्यागो, आसक्ति परिणाम को त्यागो, अचेतन जड़ पदार्थ से गिलानी और सत्य असत्य के सारे मायाचारी भाव से ऊपर उठो, चैतन्य स्वभाव शुद्ध आत्म शुद्धि ग्रहण करो, निर्विशिष्ट अंग ग्रहण करो, आत्म विशुद्धि पे ध्यान दो, ज्ञान दर्शन की विशुद्धि पर ध्यान दो। मैं दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभावी भगवान, ज्ञान दर्शन ही मेरा ज्ञायक। दो ध्यान आत्मा अपने अंतर दर्शन ज्ञान स्वभाव, ज्ञान दर्शन ही मेरा शुद्ध रूप, आत्म ज्ञान दर्शन ही, कमल दर्शन ज्ञान ही मेरा शुद्ध रूप है। शुद्ध 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 शुद्ध, जहाँ कर्मल नहीं है, जहाँ विकार परिणाम नहीं है, मेरा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। आत्म स्वभाव में गिलानी नहीं है भैया। आत्म स्वभाव को कैसे ग्रहण करें? निशंक अंग ग्रहण नहीं किया। निशंक अंग से क्या ग्रहण किया तुमने? निकांक्षित अंग से क्या ग्रहण किया तुमने? यदि तुम्हारा निशंक अंग पक्का नहीं है ना, तो तुम निर्विचिकित्सा अंग पे आ ही नहीं पाओ। तुम पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रख पाए ना, ये तो अपने ममल स्वभाव में निशंक नहीं हुए ना, सारे नए चक्र से, सारे विकल्प चक्र से, सारे अज्ञान चक्र से मुक्त होके तुम अपने अंतर आत्मा के ध्रुव स्वभाव में निशंक नहीं हुए ना, ज्ञान स्वभाव में निशंक नहीं हुए ना, तो तुम कभी भी किसी भी कीमत पे यहाँ आ नहीं पाओगे। कहाँ नहीं आ पाओगे भगवान आत्मा? कहाँ नहीं आ पाओगे? निकांक्षित अंक पे नहीं आ पाओगे, निर्विचिकित्सित अंक पे नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें घृणा परिणाम पकड़ में नहीं आएगा। तुम तो गिलानी कोई धर्म मानोगे। जीवन क्या करता है? राग से गिलानी करने लगता है, मोह से गिलानी करने लगता है, अशुद्ध अवस्थाओं से गिलानी करने लगता है, और मान लेता है गिलानी का नाम धर्म, द्वेष का नाम धर्म, देश बुद्धि, पर पदार्थों में देश बुद्धि का नाम धर्म। लेकिन वीतराग तो जानते नहीं, न किस किससे द्वेष करता है, निरंतर देश बुद्धि रखता है, अशुद्ध अवस्थाओं से निरंतर देश बुद्धि रखता है। तो जो ये निरंतरता की द्वेष बुद्धि है ना, ये निरंतरता की द्वेष बुद्धि धर्म थोड़ी ना, ये कर्म है भाई। जे कर्म है, जे कोई संयम थोड़ी ना, ये तो मायाचारी निरंतर देश बुद्धि भैया, हर पदार्थ में निरंतर देश क्यों रखता भैया? सुख के राग से सुख क्रियाओं को ग्रहण करता है, अशुभ के अशुभ प्रवृत्ति से, अशुभ परावर्तन से द्वेष बुद्धि पकड़ जाती। क्या करें भैया? अशुद्ध में रहे क्या? बिल्कुल एक सेकंड मत रहो। फिर क्या करें? अशुद्ध से देश न करें, अशुद्ध को अपने आत्म सत्य के प्रसाद से या अपनी गायक तत्व के प्रसाद से अशुभ का त्याग करो, द्वेष करने की जगह तुम शुद्ध को ग्रहण करो, तुम गायक तत्व की रुचि लगाओ, शुभ अपने आप ही, शुभ आचरण की भूमिका अपने आप ही प्रकट हो, और शुभ आचरण की भूमिका प्रकट होगी, अशुद्ध से देश थोड़ी करना पड़ेगा, अशुद्ध से जो अशुभ से देश थोड़ी करना पड़ेगा, अशुभ छूट जाएगा। तो भैया शुभ आचरण में भी, शुभ आचरण में नहीं ठहरोगे, शुद्ध की रचि लगाओगे, तो ये भैया शुभ भी छूट जाएगा, दोनों अशुद्ध का त्याग हो जाएगा। तब शुद्ध को ग्रहण करोगे, दर्शन ज्ञान ममलम, ममल दर्शन ज्ञान को ग्रहण करोगे, अपसहाव को ग्रहण करोगे, अपने आप की चिकित्सा रूप घृणा का परिणाम अपने आप। घृणा को धर्म मानने वाले प्राणी ममल स्वभाव में धर्म, याथा स्वभाव में धर्म है, आत्मा में निशंक भाव में धर्म है, आत्मा के निकांक्षित भाव में धर्म है, निर्विचिकित्सा अंग में धर्म है,
आत्मा स्वयं चेतन लक्षण में वितराग दर्शन कमल स्वभाव धर्म स्वरूप आत्मा चेतना लक्षण ज्ञान भाव में धर्म है भगवान। आत्म शक्ति इसका नाम धर्म और बाकी सब क्रिया कर। कौन आत्मा बताओ ना। निर्विचिकित्सा अंग प्रकट करना है और ये करना। गिलानी किस किस से ये तो बताओ, नाम तो गिना जरा। कौन कौन से परिणामों से, कौन कौन से परिणामन से, कौन कौन सी परिणतियों से, कौन कौन से संयोग से, कौन कौन से पदार्थों से, किस किस से गिलानी रख के बैठे हो। लिस्ट तो बनाओ कि भाई लिस्ट तो बहुत लंबी है। बस कहना तुम्हारा तुम्हारा संसार भी बहुत लंबा है। तुम्हारा शत्रुगति का परिभ्रमण भी बहुत है अभी। जितनी अधिक घृणा, जितनी अधिक गिलानी, उतना अधिक संसार आओ, उतना अधिक अज्ञान, उतनी उतनी गहरी अज्ञानता, जितना गहरा अज्ञान परिणाम या उतना अधिक संसार, उतने अधिक दुख। भैया उपाय घृणा को मत पहचानो, विदम न अपेक्षे कर्म कर्म कितनम। यहाँ घृणा परिणाम छूटा, वहां कर्म छे। कैसे कैसे छूटेगा। आत्म स्वभाव पहचानो, दर्शन ज्ञान ममलम। आत्मा का दर्शन ममल, ज्ञान ममल, आत्मा ममल, ममले ममल, आत्मा घृणा है ही। पूर्णत्व आत्म तत्व बोध को, जिसको तुमने निशंक भाव में ग्रहण किया था, जिसे तुमने निकांक्षित भाव में ग्रहण किया था, ये घृणा के परिणाम को त्याग करके उसी पूर्ण सत्ता को और गहरे में उतर के अपने ज्ञान ममल स्वभाव को, न्यायक स्वभाव को ग्रहण करो। निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो जाएगा, आत्म अंग उत्पन्न हो जाएगा। दो अंग तो बन ही गए भैया, दो अंगों को जान ही लिया आपने। भाई मान लो दो अंग तो आ ही गए आपके। कौन कौन से, निकांक्षित और निशांति। या तीसरा अंग और प्रकट हो जाएगा। परिणामों में और गहरी निर्मलता आ जाएगी। आचरण में, ज्ञान दर्शन के आचरण में और गहरी स्वरूप की स्थिरता आ जाएगी, अगर स्वरूप की निकटता आ जाएगी। आपके अंतर का विकास और तेज हो जाएगा। परिणामों में और अधिक विशुद्धि आ जाएगी, शुद्ध भाव का जागरण हो जाएगा। लगाओ आत्मा का बल, लगाओ अंतर आत्म चतुष्टय का बल, लगाओ अपनी सुख चेतन सत्ता बोध में अपनी जो परम आत्म सत्ता है, परमात्म प्रकाश है, जहाँ किसी प्रकार का विकार जन्म नहीं लेता, जहाँ कोई अभाव भाव नहीं रहता, जहाँ कोई सल संका उत्पन्न नहीं होती, जहाँ कोई घृणा कभी उत्पन्न ही नहीं होती। जो दर्शन ज्ञान ममल है, उस आत्म दर्शन स्वभाव को, उस आत्म ज्ञान स्वभाव को अंगीकार करो। तो दर्शन ज्ञान में अभेद आत्म शक्ति, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान परिणाम में, ममल दर्शन ज्ञान परिणाम में जहाँ जैसी कोई अज्ञान भावना है, वो में वितराग परम परम अतीन्द्रिय आत्मा चेतन ध्रुव सत्ता मात्र मात्र सत्ता चेतन बोध में परम प्रकाश में आत्मा, परम शुद्ध प्रकाश में आत्मा, निशांक कांचित निर्विचिकित्सा एकमात्र चैतन्य भाव, चिदानंद की आनंद मस्त। कोई आसक्ति नहीं है भैया। मेरा ज्ञान घन पिंड किसी पर पर्याय पे आकर्षित, अज्ञान पर्याय पे आकर्षित होते नहीं। जब अज्ञान पर्याय पे आकर्षित होते ही नहीं है, फिर घृणा कहां से आए। अज्ञान परिणाम पे आकर्षण हो तो घृणा का परिणाम होता है। अब जब अज्ञान परिणाम में आकर्षण ही नहीं है, अज्ञान परिणाम सम्मति नहीं है, अज्ञान परिणाम की घृणा की पहचान ही नहीं है, तो ये फिर बस गिलाने की बात नहीं। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध भाव का प्रकट होना ही निर्विचिकित्सा, शुद्ध उपयोग का प्रकट होना ही निर्विचिकित्सा, शुद्ध भाव ही निर्विकार भाव है, बस जहाँ आत्मा का भाव मरण रुकता है। निर्विचिकित्सा का अर्थ ही है भगवान, आत्मा की भाव मरण रूप प्रवृत्ति रुकती है। आत्मा का भाव मरण का अभाव होता है यहाँ से, और यहाँ से जब आत्मा का भाव मरण का अभाव होता है, तब अगले अंग से उत्पन्न बहुत विशेष अंग है ये, और गहरी चर्चा आएगी। जहां से ये भाव मरण रुकता है, वहां से आत्म गुणों की दृष्टि प्रकट होती है, और ऐसी दृष्टि प्रकट होती है जहां मात्र गुणों का ही ग्रहण होता है, गुणों को ही अंगीकार किया जाता है, गुणों को ही देखा जाता है, गुणों को ही जाना जाता है। अब गुण इस लोक में कहीं है ही नहीं, ऐसी शून्य दशा प्रकट जाती है। उपादान मात्र शक्ति, गुण मात्र दिखाई देते हैं। आंख में, नैनों में, दृष्टि में वो वितराग कला आती है, वो ममल ज्ञान चेतन कला आती है कि ज्ञानी को दोष दृष्टि में नहीं आता, दिखाई नहीं, वो दोष रहित हो जाता है। उसका उपयोग, उसका दर्शन दोष रहित हो जाता है।
मात्र उपादान शक्ति से जुड़ जाती है इसकी शक्ति। दोष रहित दर्शन, यहाँ से प्रारंभ होता भगवान, फिर स्थिरता, फिर वात्सल और फिर भाव, तीनों लोकों में धीरे। भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, तू तू निशंक, विकांक्ष और निर्विकसा इन आचारों का स्वामी, तेरे अंग है आत्मा के। आत्म शक्ति, ममल स्वभाव, इस आत्म दर्शन स्वभाव, ये इस इन 8 अंगों से संपूर्ण है। 8 अंग तेरा आचरण है। ये तेरा ध्यान कहाँ है रे? हाँ, पर पर्याय में देख रहा है, गिलानी के भाव को देख रहा है, निंदा निंदा गिलानी इन असुद्ध परिणाम को देख रहा है। अपने ममल शुद्ध दर्शन ज्ञान भाव को देख, ममल भाव की, ममल भाव दर्शन ममल ज्ञान, अपने ममल भाव को देख, शुद्ध भाव ही निर्विचिकित्सा है। आत्मा को बिल्कुल भी विकार परिणामों की चिकित्सा में मत ध्यान दे, देखना ही नहीं भी चिकित्सा को अपने। अब तो आत्मा को हर 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 रोग से मुक्त रखना है, और अपने आत्मा में जन्म मरण का राग जिसका कोई रोग ना रहे भैया, भी चिकित्सा मात्र अपना अंतरात्मा निर्विचिकित्सा स्वभाव वाला। ये ममल स्वभाव नहीं बरत रहा है, ममले ममल ममल स्वभाव भी, ममल स्वभावी भगवान आत्मा भैया। ज्ञानी का परिणाम उत्पन्न है, यदि परिणाम उत्पन्न भी हो रहा है तो ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव पलटो ना। यदि संयोग में आपको नहीं हो रही सहन, नहीं रह पा रहे आप, विकार परिणामों में आपको बहुत आकुलता हो रही है, संयोगात्मक आपको बहुत आकुलता हो रही है, या संयोगों से दृष्टि पलटो ना, अंतर आत्मा की ओर आह्वान करो ना, आसक्ति का परिणाम घटाओ ना, आसक्ति का परिणाम घटाओ ना, इंद्रियों में आसक्त होने का परिणाम घटाओ ना, ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव के अनुरोध न करो ना, ममल शुद्ध उपयोग की अनुरोध न करो ना। शुद्ध उपयोग से ही निर्विकल्प दशा अर्थात ये अपना निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होगा। और यदि शुद्ध उपयोग नहीं है, लोग ममल दर्शन ज्ञान के ऊपर दृष्टि नहीं है, ज्ञान भाव उत्पन्न नहीं हुआ, कर्मों का अपने उत्सव में क्षय नहीं किया, भगवान आत्मा ये शुद्ध भाव कहां से लाएंगे? शुद्ध भाव आएगा समता भाव से, शुद्ध भाव आएगा ज्ञायक भाव से, ममल दर्शन ज्ञान से। यहाँ से शुद्ध भाव की प्रकटता होगी, और जहां शुद्ध भाव आएगा वहां सारे रोग सब खत्म, जन्म मरण, वहां ध्रुव शुद्ध मुक्त एक आत्मा चित्त प्रकाश में एक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। आत्मा समस्त गिलानी घृणा परिणाम से मुक्त होके अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का अवगाहन। एक बार आखिरी बार बोल दे रहा भगवान आत्मा, समझ में आ जाए तो समझ लो, नहीं आए तो मत समझो। उदाहरण से बोल दे रहा है, यह दिन रात आंखों से सुंदर सुंदर पदार्थ दिखते, लेकिन आसक्ति का बोध नहीं रहता। कानों से सुंदर सुंदर शब्द सुनते हो, आसक्ति का बोध नहीं रहता। नासागंध से सुंदर सुंदर अर्थात सुगंध सुगंध ग्रहण करते हो, आसक्ति का बोध नहीं रहता। रसना इंद्र से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थों को ग्रहण करते हो, बोध नहीं रहता। स्पर्श इंद्र से अनुकूल संवेदनाओं को भोगते हो, यानी कि गर्मी लग रही तो पंखा चला लिया, और ये ठंड लग रही तो स्वेटर पहन ली, अनुकूलताओं को भोगते हो, जिससे प्रतिकूलताओं का बोध नहीं रहता, विपरीत संयोग का बोध नहीं रहता। लेकिन जब इन इंद्रिय विषयों में आवरण छाता है, अर्थात पाप उदय रूप परिणाम आता है, या फिर राग के विपरीत विपरीत प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग मिलता है, या अज्ञान भाव रूप विकार परिणामों का संयोग मिलता है, इसी आंखों में विकार पदार्थ लगता है, घ्राण इंद्रिय में विकार दुर्गंध आती है, कर्ण इंद्रिय में अशब्द सुनाई देते हैं, रसना इंद्रिय का स्वाद बिगड़ता है। आत्मा जैसे ये विकार परिणाम, ये विकार संयोग विपरीत संयोग मिलते हैं, वैसे ही तुम्हें गिलानी का परिणाम पता, और ये गिलानी तुम्हारी आत्मा में अज्ञान परिणाम के कारण जन्म, और ये अज्ञान परिणाम, आसक्ति का परिणाम, ये आत्महिंसा का भाव, ये आत्मघात का भाव तुम्हारी चेतना को अपने ही अंतर में भाव मरण की स्थिति में ले आता है। क्या करना है आप क्या करना है? आत्म स्वभाव बिल्कुल तरह से मुक्त। इसलिए आप गिलानी के परिणाम को ना पहचान के इन कर्मों को क्षय करो, इस आसक्ति परिणाम को क्षय करो, कसायों के उदय को क्षय करो, भी कसायों को उदय भाव क्षय करो, आप आसक्ति कम करो,
और तत्काल बोध करो कि आह दर्शन ज्ञान में अमल भावी जायक भगवान आत्मा। तत्काल आत्म स्वभाव का बोध लाओ, तत्काल शुद्ध भाव को प्रकट करो और तुरंत निर्विचिकित्सा अंग को प्रकट करो। जैसे निर्विचिकित्सा अंग निर्विचिकित्सा बोलते हैं तो ची निकलते नहीं है। निर्विचिकित्सा अंग जैसे ही प्रकट होगा वैसे ही भैया तुरंत 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 आत्म का अभाव हो जाएगा। तो आत्मा अनंत कसाय आसक्ति से मुक्त होकर आत्मा अनंत सुख का वेदन करेगा। आसक्ति परिणाम करने से आत्मा अनंत परम शांति का वेदन, और ये परम शांति, ये परम आनंद, ये ममल स्वभाव रूप सत्य भाव की प्रकटता, ये आत्म आचरण, ये गायत्री आचरण, समता भाव में आचरण, यही तुम्हारा ज्ञान विज्ञान है, यही तुम्हारा ज्ञान, यही प्रसाद है, यही आत्मा, यही आत्मा है भगवान, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, यही तुम्हारे आत्मंग है, और यही सम्यक दर्शन की निर्मलता है। तो सुंदर प्राणी मूर्ख, यदि सम्यक दर्शन निर्मल नहीं हुआ तो तू किसी दीन का नहीं है, किसी दीन का नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग में तेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों? सम्यक दर्शन, हाँ, मोक्ष मार्ग स्वीकार, सम्यक स्वीकार हुआ है, सच्ची श्रद्धा हुई है, दर्शन की निर्मलता करो। इन 8 अंगों को पूर्ण रूपेण अपने आचरण में लेके आओ, शुद्ध भाव में आचरण करने की प्रवृत्ति डालो, अशुद्ध भाव आसक्ति परिणाम को आग लगाओ, अज्ञान भाव में रहना छोड़ दो। अज्ञान भाव से भिन्न अपने ज्ञान पदार्थ चेतन आत्मा को होते, तो चेतन आत्मा इन अशुद्ध आवरण रूप अज्ञान भाव से मुक्त हो पाएगा। जगाओ अपनी ऊर्जा, जगाओ अपनी चेतना, जगाओ अपनी अंतरात्मा, जगाओ अपनी आत्मज्ञान की शक्ति चेतनात्मा। आत्म भाव नहीं जागा, संसार में मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विरम संसार स्वभाव, गिलानी संसार का परिणाम, कमांतर गिलानी मतलब तुम ज्ञानी संसार। भैया जायक जायक भाव, ज्ञाता भाव, दर्शन ज्ञान ममलम आत्म स्वभाव का भाव, शुद्ध भाव, निर्विचिकित्सा अंग। ये विश्वास नहीं होता, सब कुछ आत्मा ही है क्या? आत्मा की चर्चा चल रही है, शुद्ध आत्मा की चर्चा चल रही है, ममल भाव की चर्चा चल रही है, सब ममल भाव में, निशंक भाव में आत्मा ही है, कांक्षित भाव में आत्मा ही है, निर्विचिकित्सा भाव में, शुद्ध उपयोग में आत्मा ही है, शुद्ध परिणाम में आत्मा ही। साधना कही जा रही है, तत्व तो एक अभेद अखंड, बस विकारों को मुक्त करने का उपाय, इन अंगों को प्रकट करके जो अशक्ति परिणाम उन्हें छोड़ने का उपाय बताया जा रहा है, त्यागने का उपाय बताया जा रहा है, दर्शन की निर्मलता का मार्ग बताया जा रहा है। दर्शन की निर्मलता का और अपने दर्शन उपयोग से अभेद शुद्ध की आचरण की भूमिका बना। पर पर्याय परिणाम से दृष्टि पलट, पर गए आकार भाव से दृष्टि पलट और निज गए आकार ज्ञाता तत्व अपने ज्ञान स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख, स्वयं भी सारा संसार अज्ञान आवरण स्वयं भी छीन हो जाएगा, तो ज्ञान विज्ञान में तत्व स्वयं भी प्रकट हो जाएगा। जगाओ अपनी अंतरात्मा को चेतन, आओ अपनी अंतरात्मा, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मा की ध्रुव, आत्मा की ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान आत्मा। तो भैया समय हो गया है, और सार इतना है कि ग्लानि घृणा ऐसी वस्तुएं आत्मा में वास नहीं करती, और यदि ऐसा परिणाम आपके अंदर वास करता है तो आप सुख सत्ता चेतन बोध में चतुष्ट प्राण में जो अपना अतीत आत्मा है, आप उससे अपरिचित। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय बढ़ाएं, अपने शुद्ध भाव से परिचय बढ़ाएं, अपनी निर्विकार शक्ति से परिचय बढ़ाएं। जैसे जैसे निर्विकार शक्ति से निशंक भाव रूप अपना परिचय बढ़ेगा, निकांक्षित भाव रूप अपना आत्म परिचय बढ़ेगा, वैसे वैसे शुद्ध भाव रूप निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो जाएगा। और जैसे जैसे निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होगा तो आगे की मोक्ष मार्ग की सामने 8 अंगों की पूर्ति के बाद आचार्य तारण स्वामी ने अर्यंत सिद्ध स्वभाव, अर्यंत सिद्ध पदवी दी, आत्मा मुक्त हो जाएगी इस संसार से। ये दर्शन अंग शुद्धि हो गई तो ये आत्मा इस संसार के परिक्रमण से मुक्त हो जाएगी, छूट जाएगी चतुर्गति संसार के चक्रव्यूह से। उद्देश्य तो सार है ये इन गाथा में जब हम अष्टांगों को समापन करेंगे ना, तब कहेंगे निशंक भाव से आत्मा अर्यंत प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद तुरंत तुरंत आवरण भाव की चर्चा करी ना, उसके तुरंत भाव शुद्ध भाव की चर्चा करेंगे, शुद्ध भाव।
ये शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव की चर्चा करेंगे, फिर अशुद्ध भाव भूल जाएंगे। कर्मावरण भाव सब भूल जाएंगे, चर्चा ही नहीं आएगी, गाथा में एक शब्द नहीं आया कर्मावरण, एक ही बात आएगी, शुद्ध भाव जागरण, शुद्ध भाव जागरण, मात्र शुद्ध परिणाम की चर्चा आने वाली, मात्र शुद्ध परिणाम। आत्मा सब आत्म बल की बात है, अंतर चतुष्टय की महिमा है, इससे अंतर शक्ति का बोध है, विकार रहित आत्मा है, फिर अष्ट अंगों को है, विकार भाव से कोई लेना देना नहीं। इसलिए गुरुदेव की इस वाणी को श्रवण करके, गुरुदेव की इस मार्ग को जान के अपन सभी सर्वमत दर्शन की निर्मलता पर ध्यान दें, आत्म तत्व के पुरुषार्थ पर ध्यान दें, ममल स्वभाव की गहरी स्वीकारता अपने अंतर में बढ़ाएं और ध्रुव शक्ति आत्म चतुष्टय का बोध अपने अंतर में निरंतर रखें। भगवान आत्मा तो इस संसार का परिभ्रमण छूटे और ये जीव परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करे। ये मंगल भावना के साथ हर के दो शरण जय